जय हिंद, जय श्री राम, सीताराम, राम राम भाइयों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर 50 हम लोग टॉप 50 यहाँ पर जीके जीएस का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। टॉप 50 है जो सिलेक्टेड 50 को जीके जीएस है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है सभी के लिए उपयोगी है। तो आप लोग इसको देखना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि 50 आपका रिवीजन हो सके बढ़िया से। तो महाकाल की कृपा से मारिए लाइक, सब्सक्राइब ठोक के। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? मारिएगा कमेंट, इसमें कमेंट ठोकिए। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन क्या सदन कहलाता है? संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो 2 का ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा को। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा को। इसको आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा कै गो सही हो रहा है। 50 को में कै गो आपका ऑप्शन सही हो रहा है और कै गो गलत हो रहा है। उस प्रकार से अगर अंत में आपका 50 में अगर 40 क्वेश्चन सही है तो समझिए आपको सरकारी नौकरी 2024 में रखा हुआ है और सरकारी नौकरी आपको हो जाएगा। इतना महाकाल पर विश्वास रखिए और बजरंगबली पर विश्वास रखिए, हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 31 जनवरी। 31 जनवरी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 31 जनवरी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो गया आंध्र प्रदेश यहाँ पर, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये भाषा के आधार पर गठित हुआ था, उस समय थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 5 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कि माईतूत के लेखक है। माईतूत के लेखक है, माईतूत नहीं है, माईतूत के लेखक है। माईतूत के लेखक है। माईतूत के लेखक कौन है? माईतूत के लेखक कौन है? तो 6 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इंदिरा गांधी। माईतूत के लेखक है इंदिरा गांधी, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा आप लोग, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए यहाँ पर मेरा बैटरी भी थोड़ा डाउन हो गया, तो इसके लिए डरना नहीं है, सीधा लड़ना है और एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके सीधा हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। डरना नहीं है। भूकंप आए, कुछ भी आए, बैटरी डाउन हो गया तो क्या होगा? चार्ज होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट कर दीजिए या मन में सोचिए इस चारों ऑप्शन में से कि कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद हम बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा सही था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। सही हुआ था कि नहीं? इस प्रकार से पहले से ही सोच कर रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? कह रहा है विश्व की, पूरा दुनिया की सबसे गहरी झील है, इनमें से कौन सी है जो विश्व की सबसे गहरी झील है?
तो 10 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बौकाल झील। बौकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1948 में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कल्पना 1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। कल्पना 1। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। मिड डे मील, देखिए कितना अच्छा योजना है जो अभी तक चलते आ रहा है। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई, देखते हैं कब से शुरुआत हुई थी। इसका एक ऑप्शन तो हम झांकिए दिए थे। तो यहाँ पर 14 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 15 अगस्त 1995 से ये मिड डे मील की योजना शुरुआत हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो समझिएगा कि बहुत टफ है, आपका तैयारी बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बताइएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ये मालूम रहना चाहिए, तभी आपका तैयारी को बेस्ट माना जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। देखिए दोस्तों कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी यही बताना है। तो 1911 में सही ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 22 अप्रैल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन सब। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। यहाँ पर डी नंबर भी ऑप्शन होगा तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को पता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आगा खान। 19 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है। तो एबेल पुरस्कार यहाँ पर ए नंबर बी गणित से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कहते हैं ना दोस्तों कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। जो घर में बैठा हुआ है वो कहाँ से उसको मंजिल मिल पाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राजतरंगिणी इतना फेमस क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक अगर आप तैयारी अच्छा है तो इसका सही ऑप्शन जरूर आप लगाइएगा कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका कलहन हो जाएगा, कलहन। हनुमंत राव समिति का संबंध है, हनुमंत राव समिति का संबंध है। तो हनुमंत राव समिति का किससे संबंध है? तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर सुधार, कर सुधार से संबंध है। दुशांबे राजधानी है, दुशांबे राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो 25 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तजाकिस्तान की, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। 26 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 26 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये तो थोड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस अगर धुआं उड़ा दिए क्वेश्चन सबको। तो 28 का एकदम डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 2014 में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देखिए दोस्तों कितना लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन सब है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग, उत्तराखंड। समझे? सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो यहाँ पर 30 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अशोक, अशोक ने बनवाया था। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है जीके जीएस का, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन एक एक डालिए देगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो 31 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1998 में, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है? इनमें से कौन सा देश है जो स्थल से घिरा है? तो यहाँ पर 32 का ए नंबर ऑप्शन से हुई है, चाड, चाड देश है जो स्थल से घिरा है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न महाद्वीपों में किसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है? निम्न महाद्वीपों में किसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध, स्थलरुद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब स्थल से, स्थलरुद्ध देश नहीं, मतलब स्थल से बंधा नहीं है। तो 33 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्न महाद्वीपों में किसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है? महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? ओजान, शायद मिसप्रिंट हो गया, ओजोन होगा। ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 35 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 16 सितंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 37 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो 38 के बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद, संसद। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह स्थित है? बताइएगा आप लोग कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है?
तो 39 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। गुजरात में है कच्छ की खाड़ी। कच्छ का रण ये भी गुजरात में है। अब यहाँ पर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में है कि कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में है? कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में है? तो 40 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मसाई निम्न में से कहाँ की जनजाति है? मसाई निम्न में से कहाँ की जनजाति है? तो 41 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है मसाई। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है बताइएगा कमेंट करके। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 43 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलता है, तो ये कौन सी स्थान है? 44 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कन्याकुमारी। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल परियोजना के किससे संबंध है? तुलबुल परियोजना के किससे संबंध है? तुलबुल परियोजना का संबंध है तो 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। 46 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 46 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य में। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो 47 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा छत्तीसगढ़। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी देखे थे हम लोग। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बौकाल झील। बौकाल झील। 49 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कुर्ग में। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो 50 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। दोस्तों यहाँ पर 50 ही क्वेश्चन था यहाँ पर जीके जीएस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है ऐसे क्वेश्चन, जो कि जीके और जीके जीएस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, और फेमस क्वेश्चन था ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर ये 50 से 50 आपको याद है तो कोई भी एग्जाम का एक न एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगी, मिल ही जाती है। अगर आप वीडियो अंत तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर किए हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। फिर 50 जीके जीएस का लाएंगे फेमस क्वेश्चन, पूरा एकदम सिलेक्टेड प्यारा क्वेश्चन, मार्केट पकड़ वाला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।